ये लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी और बचपन, प्यार और जवानी होने पर शादी, रोमांस और दुनिया भर के में मुट्ठी समेट लेने की एक ख्वाब, फिर तेज़ी से बदलता घटनाक्रम और घटनाक्रम में ड्रग्स, डिप्रेशन, ऐसे तमाम वाक़या सामने आते हैं और एक के बाद एक, दो नहीं बल्कि बेइंतहा प्यार करने वालों की मौत और कुल मिलाकर इस ज़िंदगी की जो लोग उम्र भर जीते हैं और उन दो प्यार करने वालों को बस बीते 2 साल में जी ली भी और उस अपनी मर्जी से ख़त्म भी कर दी और पति हरीश ने फांसी लगाकर फंदे से अपनी जान दे दी तथा उसकी जानकारी सुनने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने संचिता के घर के छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और इस तरह दो ऐसे प्यार करने वाले इस दुनिया में हमेशा के लिए विदा हो गए जिनके प्यार के लोग आज भी बेमिसाल दिया करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबको स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, शायद जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ा ठेस भी पहुँचे, दुख भी पहुँचे। ऐसे तमाम वारदात लेकर हम आपके पास पेश होते हैं। तो इस और वारदात की बजाय इस वारदात में काफ़ी रोचक कहानी है जिसको शायद सुनने के बाद आपके मन में एक अलग दुख व्यक्त हो, लेकिन ये काफ़ी चौंका देने वाली। दरअसल जो ये हरीश, बगेश और संचिता सरल वाराणसी के एक स्कूल में साथ पढ़ा करते थे और उस कच्ची उम्र में एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए कि उन्हें पता नहीं चला और वो एक दूसरे को इतना चाहने लगे कि उनका धीरे धीरे ये प्यार परवाना चढ़ता गया। और जो संचिता थी लड़की, उसके पिताजी गोरख में एक मशहूर डॉक्टर थे और जबकि हरीश का भी पटना में एक अच्छे परिवार का ताल्लुक़ रखता था और पढ़ाई कर दोनों ने अपना साझा सपना पूरा करने के लिए मुंबई का रुख पकड़ लिया। और संचिता को मॉडलिंग और फैशन और फोटोग्राफी का बहुत ही शौक़ था, वहीं अपना नाम कमाना चाहती थी और दोनों ने अपने शौक़ पूरा करने के लिए भरपूर मौका का फ़ायदा भी उठाया। संचिता मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी के लिए हिंदुस्तान से बाहर लंदन, जापान, चीन ऐसे कई जगह जाया करती थी, जबकि हरीश को एक बड़े प्राइवेट बैंक में अपना करियर आगे बढ़ाने का मौका मिला। लेकिन दोनों के इस करियर में एक उठान पर थे और इस बीच अब 2 साल पहले दोनों की शादी भी हुई थी। और दोस्त बताते हैं, उनके दोस्त ये भी बताते हैं कि इस शादी में उनके सर्जिकल में किसी और नहीं बल्कि उन्होंने अपनी शादी में यादगार बनाने के लिए अपनी बचत खाते से काफ़ी रुपए खर्च किए और ख़ास तौर पर वेडिंग और प्री वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए, क्योंकि चूँकि संचिता खुद एक फैशन फोटोग्राफर थी, लिहाजा उसने अपने फ़ोटो शूट के लिए उसने वो सब किया जो उसका सपना था पूरा करने के लिए। और हर लड़की का ये ख्वाहिश होता है कि उसका शादी अच्छे से अच्छे तरीके से निपटे, एक यादगार हो, एक अच्छा बीते ताकि लोग उस बातों को याद करें। ये शादी अब से बस 2 साल पहले हुई थी, तब दोनों की ज़िंदगी का सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। मगर अब ये सब कुछ ही महीने पहले ज़िंदगी का एक ऐसा यूटर्न ले लिया कि हरीश बैंकिंग और नौकरी चली गई और वही संचिता को काम मिलना भी बंद हो गया और लिहाजा इतने ख़राब हो गए कि हरीश और संचिता के पैसे के लिए मोहताज हो गए। और इस बीच संचिता की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी और वो दूसरी ओर हरीश बेरोज़गार और डिप्रेशन से उसने अपना ड्रग्स का धीरे धीरे आदी होने लगा। थक और हार कर संचिता अपने पिता के पास गोरखपुर चली आई। चूँकि मुंबई में खर्चे इतने ज़्यादा थे कि उनके लिए, उनके पास जब उनके लिए खुद वो खर्च नहीं थे तो वो रूम भाड़ा और तमाम तरीके का जो भी खर्च था वो उसका नहीं दे पाते, तो वो ये सब समझकर अपने पिता के पास चली गए। और साथ में हरीश भी
अपने पत्नी के साथ वो भी संचिता के घर चला आया, क्योंकि ससुराल आ जाता है तो किल्लत को चलते दोनों को हर छोटा से छोटा बड़ा काम करने के लिए दोनों राज़ी हो गए। लोगों से पूछने लगे कि भैया अगर कोई काम हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं, हमें दिए। तो जो हरीश था, तो हरीश क्या किया करता था, तो हरीश क्योंकि संचिता बेहद कम रेट पर वेडिंग और फोटोग्राफी के लिए तैयार हो जाया करती थी, तो हरीश रील और यूट्यूब वीडियो बनाकर पैसे कमाने की कोशिश करता रहा, मगर ज़िंदगी जैसे इन दोनों का रूठ ही गई थी। और अंधेरे में जब रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई दी, तो यूं ही कई महीने बीतते गए और फिर एक दिन हरीश ने अपनी पत्नी संचिता और डॉक्टर राम शरण से कहा कि वो किसी काम से अपने घर पटना जा रहा है, मगर घर जाने के बहाने हरीश ने क्या करने की ठानी थी, शायद किसी को इस बात का पता नहीं था। और इसका पता जब घर वालों को 24 घंटे बाद लगा, तो हरीश ने पटना जाने के बजाय वाराणसी के सारनाथ में के पास एक गेस्ट हाउस में किराए पर कमरा लिया और वहीं रुक गया। और वाराणसी में अपने एक रिश्तेदार को उसने अगली सुबह मिलने के लिए बुलाया भी था, मगर सुबह जब कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो गेस्ट हाउस में लोगों को रोशनदान में झाँक कर देखा तो हरीश का लाश पंखे से झूलता दिखा। और गेस्ट हाउस के मालिक को फौरन पुलिस को खबर दी, और पुलिस के कमरे के दरवाजे तोड़कर जब अंदर घुसी तो लाश के नीचे उतारा, और कमरे में उसके कपड़ों के अलावा सिगरेट और नशे का जैसे सामान बरामद हुए, और उसकी पैंट की जेब से एक कागज़ का टुकड़ा भी मिला। जिस तरह संचिता के पिता और उसके परिवार के लोगों ने फ़ोन नंबर लिखे थे, तो हरीश के अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ गया था, क्योंकि बहरहाल पुलिस ने हरीश की इस खुदकुशी के बारे में उसके घर वालों को गोरखपुर एवं ससुराल के पास पहुंचा दी। वो रविवार सुबह 9 बजे आसपास का वक्त था जब संचिता को हरीश की मौत का जब खबर मिली, तो संचिता अपनी सुध बुध खो बैठी, और उसने बदहवासी से हालत में वो भी चीखती और चिल्लाती ही रही। और फिर घर वालों को पता नहीं था कि कब वो घर के छत से ऊपर कूद जाएगी। और फिर क्या हुआ था, तो जब धीरे धीरे ये माहौल देखते हुए वो देखा कि कोई नहीं था, तो उसमें अपना देखा कि कब वो घर से छलांग कूद कर वहाँ से वो देखते देखते जब घर में कोई नहीं दिखा, तो वो तुरंत छत से कूद गई और छलांग लगाते ही उसकी वहीं मौत हो गई। और मौत के 24 घंटे के अंदर उसकी खुदकुशी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। और शायद इस खुदकुशी को खूबसूरत प्रेम कहानी का अंजाम इतना दर्दनाक होगा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और किसी को यकीन नहीं होगा कि हंसती खिलती और ज़िंदगी को भरपूर हरीश और संचिता की जोड़ी की इस दुनिया में एक रुख कह गई कि कितने खौफनाक तरीके से जिसने सुना सिर उठा। और बस एक बात तो इसके जहन में आ गई कि हरीश और संचिता का अगर ज़िंदगी में एक दूसरे के होकर मौत में भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं, बस ऐसे ही आपके साथ शेयर करना था। अपना सपोर्ट और अपना प्यार आप बनाए रखिए। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ हर रोज़ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।